हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आपको अपने कॉलेज का टूर कराने वाली हूँ और ये वीडियो एक ऑफिशियल प्लस अनऑफिशियल होने वाली है। आई मीन आपको आगे आगे के पार्ट में आपको कॉलेज कैंपस का टूर मिलेगा, लेकिन मैं ढंग से नहीं करा पाई क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं होते ऑब्वियसली, मुझे कोई डांट लेता। लेकिन मैंने जो पीछे पीछे के पार्ट्स रिकॉर्ड करे हैं, मतलब जिसमें मुझे कंफर्टेबल लगा वो पार्ट्स मैंने रिकॉर्ड करे हैं। तो आगे की जो वीडियो का पोर्शन है वो आपको कैंपस टूर का मिलेगा और प्लस लास्ट का जो पोर्शन है आपको उसमें फ़ीस की इन्फॉर्मेशन प्लस कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी एमएलटी के डिपार्टमेंट से। यहाँ आपको क्लासेस तो नॉर्मल जैसे क्लासेस होते हैं वही मिलेंगे और लैब में आपको नॉर्मल दिखाती हूँ कि किस तरह से होती है। ये रही यहाँ की एक सैम्पल लैब, बाकी सब ये ऐसी हैं। 2018 से पहले ये एचएनबी से एफिलेटेड था, बट अभी कुछ 2-3 साल पहले से ही ये खुद की यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और चलिए आपको सबसे पहले कैंपस टूर करा देते हैं और दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्लब्स भी बताएंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, वो हॉस्टल है उसके पीछे, जहाँ गर्ल्स हॉस्टल। ये फार्मा की बिल्डिंग है और पीछे से सुंदर दून वैली। इसके साथ आपको स्काई व्यू दिखाते हैं। तो ये कैफेटेरिया का एरिया, बायोटेक माइक्रोबायो केमिस्ट्री और एमएलटी का डिपार्टमेंट, साथ में कैफेटेरिया हो गया। और ये है आपकी बीपीटी का सेकंड कैंपस जो थोड़ी सी दूरी पर ही है, और ये एप्लीकेशन या फिर एडमिशन के लिए। साथ में ही आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए यहाँ आती हैं। तो सिप्ला या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, फार्मा के लिए अलग आती हैं। अभी जीएसके भी आई थी रिसेंटली। तो अब मैं क्लब्स की बात करूँ तो सबसे पहले एनसीसी की बात करते हैं। यहाँ हर साल 18 सीट अप्रॉक्स होती हैं गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग से। तो यहाँ पे एनसीसी के लिए लिमिटेड सीट होती है, प्लस फोटोग्राफी क्लब, डांस कल्चर क्लब्स और स्पोर्ट्स क्लब, ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, म्यूज़िक क्लब्स अलग अलग। और फ्रेशर और फेयरवेल तो होती है, बट कोविड से थोड़ा नहीं हो रही है, वैसे होती है मोस्टली। और यहाँ पे फार्मा की लैब्स देख सकते हो आप, और इनके प्रैक्टिकल यहाँ पे डी फार्मा बी फार्मा दोनों की अलग अलग लैब्स हैं, मतलब अच्छी कंडीशन में लैब्स। प्लस एग्रीकल्चर की मिलेंगी आपको, बायोटेक की मिलेंगी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। अभी मैं लाइब्रेरी विज़िट कराती हूँ यहाँ, प्लस आप न्यूज़पेपर भी पढ़ ही सकते हो। Let's go। मेरे ये कुछ आखिरी दिन अपनी प्यारी प्यारी लैब में, और मिस करूँगी थोड़ा बहुत, उतना नहीं पर थोड़ा बहुत, हाँ। और ये थोड़ा नया काम सीख रहे हैं हम आजकल, मतलब सेंट्रीफ्यूज वगैरह तो पहले से ही आता है, बट जो वाइल्स में ब्लड निकालना और डीएनए को आइसोलेट करने का हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल है। उसके बाद हम, आज हमारा लास्ट है, इसके बाद हम नहीं आएंगे कॉलेज, बस एक बच्चा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, बैचलर की डिग्री भी मिल जाएगी कुछ टाइम में। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत मिस करेंगे भैया को, किसले भैया को, और जितने भी सारे लोग हैं। वैसे किसले भैया हमारे फेवरेट थे क्योंकि इनको सब कुछ आता है A to Z, और ऑल्सो नोन एज गूगल मैप। गूगल भी और मैप भी दोनों ही थे ये। और तो फाइनली अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके थोड़ा बहुत चलते हैं आपको दोबारा से कैंपस टूर करवाने। मेरा अपने दर्शकगणों से अनुरोध है कि यहाँ आएँ तो अपने विज़िट पर आएँ, खुद देखें, क्योंकि मेरे बोलने पे आप खुद का डिसीज़न नहीं ले सकते, इसलिए खुद। तो ये हमारा पार्किंग, यहाँ स्कूटी वगैरह लगती है और यहाँ देन कार वगैरह लगती है। आई मीन ये स्कूटी का एरिया है और ये कार का एरिया है, और ये भी कार का एरिया है।
तो चलते हैं अभी सीधे डायरेक्ट सेकंड कैंपस और वहाँ बीपीटी कैंपस और बीटेक बायोटेक की नई बिल्डिंग बन रही है, तो आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। आए हैं हम बस। ये रहा यहाँ का गेट सेकंड कैंपस का। चलते हैं अब अंदर, थोड़ा सा अंदर जाके है, पहले तो यहाँ पे गली गली है। चलो चलो। हो हॉस्टल जिसकी ग्रीन छत है, हाँ, और ये इनकी पार्किंग है। ये सेकंड कैंपस के अंदर ही बॉयज़ हॉस्टल है और यहाँ कोई भी बॉयज़ के लिए आई थिंक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी अंदर बाहर जा सकते हो। सो दिस इज़ अवर सेकंड कैंपस फॉर बीपीटी ओनली एंड अभी यहाँ पे बन रहा है बीटेक बायोटेक के लिए। ओपीडी है यहाँ का। कहाँ के ताऊ जी? कहाँ के ताऊ जी? होते हैं? मेरा वो दिखा। गाइस आ तो गए पर इतनी शर्म आ रही ना, ये सब रिकॉर्ड करने में कोई देख लेगा और ये करके, इसलिए हम बहुत हिम्मत जुटा रहे कि कुछ भी करके कैंपस टूर बना लो। वो देखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर्स एंड फीस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम स्कूल ऑफ लाइफ साइंस से शुरू करते हैं। तो इसमें आपको मास्टर्स मिलते हैं 3 मतलब डिपार्टमेंट्स में। फर्स्ट है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड थर्ड इज़ एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और प्लस यहाँ पे बायो केमिस्ट्री भी है मास्टर्स में, अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। और इसमें बैचलर के अंदर आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा ऑनर्स और बीएससी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्कूल ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री एंड बेसिक साइंस। इसके अंदर आपको बीएससी ऑनर्स फिजिक्स एंड मैथ्स मिलेगा, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी एंड बॉटनी मिलेगी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री मिलेगी और एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मिलेगी, प्लस एमएससी केमिस्ट्री भी मिलेगी। ये आपका बैचलर और मास्टर्स की डिग्री जो आपके अप्लाइड केमिस्ट्री और बेसिक साइंस के अंदर है वो मिल जाएगा। प्लस आपका स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ एंड साइंस के अंदर भी कुछ बैचलर और मास्टर्स के कोर्स यहाँ पर हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, न्यूरो में है, ऑर्थो में और स्पोर्ट्स में है। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स वगैरह के लिए सबसे अच्छी जगह है। और प्लस पॉइंट अभी यहाँ का ये है कि ये जो नीरज चोपड़ा जब देश के लिए गोल्ड लेके आए थे तो उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट थे वो हमारे कॉलेज से पढ़े थे, तो बहुत खुशी की बात थी वो भी। मतलब अच्छा है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए। अगर मैंने ये सुना है, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन मैंने अपने जो दोस्त हैं उनसे ही सुना है बीपीटी वालों से कि अगर आप मास्टर्स यहाँ स्पोर्ट्स में करते हो फिजियोथेरेपी में तो आपके लिए बेस्ट है। सेकंड, हाँ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी ये हो गया। प्लस एमएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पैथोलॉजी में आई एमएलटी, और बीएमएलटी तो है ही, बैचलर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी है। ओके, ये सब आपके अलाइड हेल्थ साइंस के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके अलावा कॉमर्स और मैथमेटिक्स के लिए भी बैचलर्स डिग्री मिल जाएंगी, बैचलर्स इन बिजनेस एंड बीकॉम ऑनर्स। प्लस अभी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी करा है, लेकिन सही बताऊँ तो यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा मुझे आज तक मिला नहीं कि जो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट हो, या फिर इन्होंने यहाँ पे एक जर्मन का भी कुछ करा है लैंग्वेज प्रोग्राम का कि 1 ईयर, इसका भी कोई बच्चा नहीं है, बस डाला है मैगजीन में, समझ सकते हो। उसके बाद देखो, मैं कोई ऐसा वो नहीं कर रही हूँ कि कुछ बुराई वगैरह, कुछ नहीं, जो सच है मैं सब वही बोल रही हूँ। तो मैं ये पूरी 100% वीडियो सच बना रही हूँ, इसमें जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच है, ठीक है। तो उसके बाद आता है बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड फॉरेस्ट्री। तो इसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है प्लस बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री है, ठीक है। मास्टर्स नहीं है इनमें, और अच्छा है कि मास्टर्स के लिए आप दूसरी जगह ट्राई करो तो बेस्ट है आपके लिए। और सबसे बेस्ट मैं कहूँगी तो ये जो कॉलेज है वो फार्मा के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, ओके, गिनी पिग वगैरह पे। और उसके बाद आते हैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें लिखा है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे है कि नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कोई बच्चा देखा नहीं है, शायद पहले रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे ये सब चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, बहुत कम बच्चे हैं। उसके बाद है डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, हाँ, बीए ऑनर्स इंग्लिश में, हाँ, यहाँ हैं कुछ बच्चे। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज है स्पेनिश फ्रेंच जर्मन एड ऑन कोर्स, ओके, मतलब ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
जो आप सोचो कि 1 ईयर प्रोग्राम कर दो, प्लस पीएचडी प्रोग्राम लिखा है, और फार्मेसी, अलाइड साइंस, लाइफ साइंस। ओके, इसमें भी हैं बच्चे, मतलब पीएचडी में भी हैं कुछ मैम हमारे प्रोफेसर के अंडर में। अब यहाँ पे फ़ीस की बात करते हैं, तो उसके लिए मेरे पे ये है, अगर आप डी फार्म की फ़ीस का मतलब चाहते हो तो यहाँ आपको पूरा टोटल फ़ीस पड़ेगी आपको 2,82,000 समथिंग। और मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है कि अगर आपकी 12th में परसेंटेज 65 से अबव होती है तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है 3,000 का, और अगर आपकी 12th में 75 से ऊपर होती है तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5,000 का, जैसे मुझे भी मिली है। अपनी टोटल फ़ीस में 30,000 का रिलैक्सेशन मिला है मुझे। तो उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये भी सेम फीस क्या है, 2,29,600। और कुछ अब आते हैं डिप्लोमा के बाद अंडर ग्रेजुएट पे। बी फार्मा की है 5,65,000, फिजियोथेरेपी की है 5,65,000, फार्मा की है 3,40,000। उसके बाद आती है आपकी बीएससी ऑनर्स बायोटेक में, इसकी है 2,98,000। बीएससी ऑनर्स मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी 2,98,000 की, और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 3,93,400 समथिंग। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री सेम फीस। बीएससी ऑनर्स एमएलटी 2,98,000। बीएससी न्यूट्रिशन वाले में भी आपको 2,98,000। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बीटेक पर छोड़ो, फिर 6,52,000 समथिंग फ़ीस है। और बीबीए, इसमें भी 2,25,000 की है। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में 2,29,600। ओके, उसके बाद बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, हाँ बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, बॉटनी, ये भी आप कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो। और बीकॉम ऑनर्स, इन सब की फ़ीस लगभग सेम ही है, 2,40,000, 50,000, मतलब 2.5 लाख तक की सबकी फ़ीस है। और उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में, तो मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, इस टोटल कोर्स की फ़ीस पड़ेगी आपको 3 लाख समथिंग तक। ओके, बीएससी के बाद मास्टर्स में अगर बायोटेक से करते हो तो आपकी वही पड़ेगी 2,30 तक, मतलब इसमें लिखा है। लेकिन अगर आप, मैं जितनी भी फ़ीस बोल रही हूँ ये फ़िक्स नहीं है, अगर आप कॉलेज आके कुछ ढंग से पता करते हो तो ऑब्वियसली आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये 2019 की फ़ीस मैं आपको बता रही हूँ, अभी की फ़ीस में थोड़ा आपको चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी सेम फ़ीस है, न्यूट्रिशन में भी, माइक्रोबायोलॉजी में भी, एमएससी एमएलटी में भी सेम फ़ीस है। एमएससी केमिस्ट्री में कम है, 1 लाख के समथिंग कुछ। और एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी आपकी इतनी है, और एम फार्मा ऑल स्ट्रीम्स में इतना ही है। तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको। आप चाहो तो कॉलेज आके पता कर सकते हो। और वैसे कैंपस ज़्यादा बड़ा नहीं है, पहले ये एचएनबी से एफिलेटेड था, बट हमसे 1 साल पहले, मतलब 2018 से ये क्या हुआ कि जो वो हट चुका है, और यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम वगैरह उसे कंडक्ट कराते हैं या फिर कुछ भी हो। बाकी कैंपस लाइफ अगर आप कंपेयर करो किसी और के मुकाबले में, लाइक ग्राफिक कह रहा या फिर बहुत बड़े बड़े कॉलेज जहाँ ज़्यादा फीस होती है, उतनी अच्छी नहीं होगी, मतलब उतने ज़्यादा फेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ उतना ज़्यादा मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि फेस्ट वगैरह नहीं होता है। साल भर में एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है जिसे हम उत्सव कहते हैं, नवंबर के टाइम पे ये होता है। उसके अलावा यहाँ छोटे मोटे डिबेट कॉम्पिटिशन ही चलते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस होता है वो पढ़ाई पे होता है। तो हाँ, पढ़ाई भी और कॉलेज का टाइम भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सुबह 9 बजे से टाइम टेबल में ये है कि हाँ थोड़ा बीच बीच में गैप मिलेगा, बट चलती रहती है, पूरे दिन भर क्लास चलती है। जैसे और बाकी कॉलेज में टाइम होता है 3 घंटे, ऐसा नहीं है यहाँ आपको, मतलब सुबह चले जाओ तो शाम को ही आना होता है। फिर दिन में एक ही पास में घर होता तो वापस चले जाएं, बट ऐसा नहीं है। हॉस्टल में हो अगर तुम रहना चाह रहे हो तो तुम जा सकते हो घर, तुम्हारा टाइम बच सकता है। अगर लेकिन तुम लोकलाइट हो या फिर दूर से आते हो, देन आपको टाइम का थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ये सब लेके। और बाकी सब कुछ सही है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, या फिर आपको अच्छा लगा हो कैंपस कॉलेज और आपको यहाँ एडमिशन लेना हो, तो बेझिझक आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं अपनी आईडी की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका एडमिशन भी कराना है तो देन आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।